सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए सदस्यों की होगी नियुक्ति। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी में एक पूरा आयोग, जो कि एक आयोग है। आयोग जो होता है, मेंबर और अध्यक्ष से मिलकर आयोग बनता है। तो उसमें कितने मेंबर होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति होगी। तो नए सदस्यों की नियुक्ति कब होगी? जब पुराने सदस्य रिटायर होंगे। तो चलिए न्यूज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए सदस्यों की तैनाती की जाएगी। आयोग में आगामी भर्तियों और साक्षात्कार के मद्देनज़र शासन स्तर पर नए सदस्यों की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों के पद हैं। ठीक है। वर्तमान में राजस्व मंडल के पूर्व अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रवीर कुमार अध्यक्ष हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। जबकि अरुण सिंह, सीमा रानी और अशोक अग्रवाल, ओएन सिंह व रचना पाल ये सदस्य हैं और 3 पद खाली हैं। समझ रहे? यानी कि 5 लोग ये हैं, 3 पद खाली हैं। और मौजूदा सदस्यों में अरुण सिंह, सीमा रानी और अशोक अग्रवाल 24 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि ये रिटायर होने वाले हैं। इसलिए जो भी प्रोसीजर है रिजल्ट का, वो सब जल्दी जल्दी किया जा रहा है। ठीक है। इसीलिए पेट का रिजल्ट जल्दी आने की चांसेस है, क्योंकि इन लोग के साइन आइन होंगे। ठीक है। इसके बाद आयोग में ओएन सिंह और रचना पाल सिंह ही सदस्य रहेंगे। ये 3 तो चले जाएंगे भाई। ऐसे में क्या है कि सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी, तो काम की जिम्मेदारी 2 ही 3 लोगों के ऊपर हो जाएगी, तो बढ़ जाएगा काम। इसलिए इन्होंने क्या कहा है, शासन से नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि आगामी दिनों में हज़ारों पद पर भर्तियाँ होनी है और हज़ारों अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी होने हैं। ठीक है। लिहाजा आयोग में नए सदस्यों की तैनाती अत्यंत आवश्यक है। तो 24 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे 3 सदस्य, बचेंगे सिर्फ 2। ठीक है। और बाकी 3 पोस्ट तो वैसे भी खाली हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी में सीमा रानी और अशोक अग्रवाल, अरुण सिंह, ये तीनों लोग रिटायर होने वाले हैं। और इसीलिए आपका पेट का रिजल्ट जो है, ये जो हमने जेई का रिजल्ट बताया, पेट का रिजल्ट बताया, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब आने वाले हैं, क्योंकि इनके सिग्नेचर होते हैं, सब कुछ होता है इसलिए। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। आगे है, प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस मुख्य वैकल्पिक विषय हटाने की मांग करी। जी हाँ, बहुत दिनों से ये प्रोसेस चल रहा है। लड़के विरोध कर रहे हैं कि पीसीएस जो मुख्य परीक्षा है उसमें से ऑप्शनल को हटाया जाए। ऑप्शनल को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है छात्रों के द्वारा। तो चलिए देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है। पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने अभियान छोड़ दिया है। शुक्रवार को प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ट्वीट किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह उत्कर्ष द्विवेदी ने नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय किया जाए, स्केलिंग जैसी घातक व्यवस्था से प्रतियोगी छात्रों को मुक्ति मिले और सभी विषयों के साथ न्याय हो। प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर हिंदी माध्यम का लगातार गिरता ग्राफ, मानविकी विषय के साथ न्याय, वैकल्पिक विषय व स्केलिंग, सिरदर्द आदि टैगलाइन देकर ट्वीट किया है। ठीक है। प्रतियोगी छात्र उत्कर्ष द्विवेदी ने कहा है कि 2019 से ही मांग की जा रही है कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाकर उत्तर प्रदेश विशेष को जोड़ा जाए, ताकि प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को लाभ मिल सके। सही बात है। और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ठीक है। तो ट्विटर पर ये लगातार अभियान जारी किया जा रहा है, जिससे वैकल्पिक विषय हटाया जाए और छात्रों की जो मांगें हैं वो पूरी हों। जो कुछ भी हिंदी माध्यम के साथ थोड़ा सा अनियमितता बरती जा रही है, उनके साथ भेदभाव ऐसा कि लग रहा है छात्रों के किया जा रहा है, तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। खास तौर से यूपी पीएससी को सोचना चाहिए कि दोनों द्विभाषीय यहाँ पर परीक्षा होती है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। तो यहाँ पर क्या होता है कि हिंदी माध्यम की रैंक नहीं आ पाती, कई बार तो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कई बार तो इंग्लिश मीडियम का पेपर ही एज इट इज़ छाप दिया जाता है उसको ट्रांसलेट करके, तो हिंदी का मतलब ही नहीं समझ में आता कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर वैकल्पिक विषय को हटाने की बात करी गई है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। आज की न्यूज़पेपर में ये निकला है, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी में क्रूज सेवा को हरी झंडी दी और जल पर्यटन रोजगार के नए अवसर देगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो वाटर टूरिज्म होता है, जल पर्यटन है, उससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कह रहे हैं। तो इस न्यूज़ को पढ़ने से अच्छा है इसके शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्या है।
थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा का राष्ट्रीय जलमार्ग पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। इस जलमार्ग से होने वाला पर्यटन युवाओं, स्थानीय उद्यमियों और किसानों को रोजगार के नए अवसर देगा। ठीक है, वह ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। पीएम शुक्रवार सुबह गंगा में काशी से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया की सबसे लंबी पर्यटन जल यात्रा के लिए आधुनिक सेवा स्वदेशी रिवर क्रूज गंगा विलास को वर्चुअल हरी झंडी दिखाने से पूर्व संबोधित कर रहे थे। वाया ढाका 51 दिनों कि इस 3200 किलोमीटर की ऐतिहासिक व रोमांचक यात्रा पर 32 स्विस पर्यटक रवाना हुए हैं। तो यहाँ पर मोदी जी ने बताया है कि यहाँ पे जो जल पर्यटन है, इससे रोजगार के अवसर सृजन होंगे और जो किसान होंगे और जो भी स्थानीय जो व्यापारी हैं, उद्यमी लोग हैं और जो भी किसान रोजगार, उन लोग सबको नए अवसर और युवाओं को नए अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही न्यूज़ निकली थी जो कि आप लोगों से रिलेटेड थी। तो चैनल से जुड़े रहिए और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।